जी जी प्रभु जी। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते श्रीमद् भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी पश्चात् जय श्री कृष्ण चैतन्य आनंद श्री श्री अद्वैत अद्वैत शिव सत्य गौर हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय। चंद्र की जय साई गौरंग की जय। श्री जय माधव की जय। जय। तो विल कंटिन्यू और डिस्कशंस। हम फोर्थ चैप्टर में थे ना। हाँ जी प्रभु जी। फोर्थ चैप्टर में हमने पढ़ लिया था, 3-4 पेज पढ़ लिया था ना। नहीं, दो ही तो ही नहीं, नहीं। मेरे दो ही हिसाब, पेज हो। हाँ मेरे बुक में तो 3-4 पेज पढ़ा हमने। अच्छा, मेरा हिंदी का है ना, इसलिए। हाँ हम अभी वैदिक लिटरेचर्स, वैदिक साहित्य में इसे बोलते हैं बोल के आना है। ठीक है। तो भगवान हमें बता रहे हैं इस ब्रह्मांड के अतीत में क्या है, भौतिक ब्रह्मांड के अतीत में क्या है। तो वहां पे अलग अलग जो है वैकुंठ लोक हैं। तो इसी भौतिक ब्रह्मांड का वर्णन प्रभुपाद जी दे रहे थे भगवत गीता के अनुसार। जैसे ब्रह्मा जी का जो ब्रह्मलोक में किस तरीके का समय तक वो रहते हैं, हमने पूरा कैलकुलेशन कराया था लास्ट टाइम ना। और भगवान बोलते हैं कि कितना लंबा जो है समय लगता है, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम लगता है ब्रह्मा जी का लाइफ में, फिर भी वो भी एक दिन खत्म होने वाला है। ठीक है। तो रूपा जी वही बोल रहे थे कि हमें परस्तस्मात् भावन्य, यानी कि ऐसे जो प्रकृति में जाना है, स्वभाव में जाना है, जहाँ पे इस तरीके का बार बार सृष्टि होना, विनाश होने का जो है ये कोई जो है ऐसा प्रभाव नहीं रहेगा। इस तरीके का जो है हमें उस प्रभाव में जाना है, उस तरीके का प्रकृति में जाना है, प्रोपा जी बोल रहे थे। ठीक है। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। हमारा जो है नेक्स्ट पेज, इन वैदिक लिटरेचर्स। पढ़िए, धीरे धीरे पढ़ते 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 समझ जाएंगे। नेक्स्ट वैदिक लिटरेचर्स मिल गया विनायक जी? जी प्रभु जी। जी। In Vedic literatures, there is a good deal of information about the material and spiritual skies. हम्म The second canto of Srimad Bhagavatam, there are descriptions of the spiritual sky and its inhabitants. हम्म There is even information given that there are spiritual airplanes in the spiritual sky and that the liberated entities they travel about on these planes like lightning. Everything that we find here can also be found there in reality. Here in the material sky, everything is an imitation or shadow of that which exists in the spiritual sky. As in a cinema, we simply see a show or facsimile of the real thing. In Srimad Bhagavatam, it is said that this material world is but a combination of matter modeled after the reality. Just as a mannequin of a girl in a store window is modeled after a girl, every sane man knows that the mannequin is an imitation. Sridhara Swami says that because the spiritual world is real, this material world, which is an imitation, appears to be real. We must understand the meaning of reality. Reality means existence, which cannot be vanquished. Reality means eternity. वेरी गुड। तो पढ़ लीजिए नेक्स्ट जी। गीता का श्लोक पढ़ लीजिए। नसातो विद्याते भवो हाँ वो नासतो विद्यते विद्याते भावो भावो ना नाभावो भावो विद्यते विद्याते सता। सता हम्म, उभयोर अपि आपि दृष्टान। दृष्टो नतस हम्म तव अन्योस तत्वदर्शी भी
उभयोरपि दृष्टोऽन्त स्तवनायोस्त तत्वदर्शी भई। इसमें हाफ दिया हुआ। चलिए। So, those who are seers of the truth have concluded that of the non-existent there is no endurance, and of the existent there is no cessation. This seers have concluded by studying the nature of both. ओके। तो जब हम भगवान बोलते हैं हमें आध्यात्मिक आकाश में जाना है, जो वास्तव में हमें दिखने रहा हो, अव्यक्त है, अनमैनिफेस्टेड है, फिर भी वो सनातन है, शाश्वत है। यही बात हमने जो है डिस्कस कर रहे थे। यहाँ पे सब कुछ नष्ट हो जाता है, फिर भी वो नष्ट नहीं होता है, वो विनाश नहीं होता है। ये बात भगवान बता रहे थे। तो प्रभुपाद जी विशेषकर बता रहे हैं कि वो जो सनातन आकाश जो हमें दिखता नहीं है, हमें कुछ नहीं है क्या? नहीं नहीं, भागवत में हमें पूरा वर्णन आता है कि वो सनातन आकाश जो है, वहां पे इतने सारे वैरायटीज हैं, वैविध्यता है कि वहां पे आध्यात्मिक जो है, वहाँ दिव्य विमान है, स्पिरिचुअल एयरप्लेन्स हैं, वहां पे दिव्य मुक्तात्मा है, मुक्त जीवी हैं जो वहां पे जा रहे हैं। ठीक है। और वास्तव में प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे हम जो हमें दिख रहा है, हम जो समझते हैं कि ये सब कुछ वास्तव है, यहाँ पे सब कुछ, वहां पे सब कुछ अपने रियलिटी में है। ये बात बता रहे हैं प्रभुपाद जी। तो यानी कि हमें नहीं समझना कि आध्यात्मिक लोक में कुछ नहीं है। जैसे कुछ स्पिरिचुअलिस्ट बोलते हैं, आध्यात्मिकवादी बोलते हैं कि आध्यात्मिक लोक निराकार है, निर्विशेष है। ये गलत है। गीता में हमें 15वें अध्याय में आगे बताएंगे भगवान कि ये जो मटेरियल वर्ल्ड है, भौतिक संसार है, ये आध्यात्मिक लोक का एक परछाई है, रिफ्लेक्शन है। इसे रिफ्लेक्शन कैसे होता है? एक रियल ऑब्जेक्ट रहेगा, उसका रिफ्लेक्शन हो सकता है ना। जैसे पानी के किनारे में आप खड़े होंगे तो वहां पे पानी पर जो रिफ्लेक्शन गिरेगा, जब भी एक ऑब्जेक्ट रहेगा तभी गिरेगा ना। ठीक उसी प्रकार इस भौतिक जगत को आध्यात्मिक लोक का रिफ्लेक्शन बोलते हैं, परछाई बोलते हैं। तो प्रभुपाद जी वही बोल रहे हैं, एज इन ए सिनेमा we simply see a show or facsimile. Facsimile basically means facts. अभी फैक्स का जो उतना यूज नहीं है, पहले जो है कहीं से भी आप फैक्स भेज देते तो तुरंत दुनिया के कोई कोने में आ जाता था वही जो मैसेज है। तो एक कॉपी ऑफ द ओरिजिनल, फैक्सिमिली, जेरॉक्स बोल सकते हैं उसको। ठीक है। तो बेसिकली प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं, भौतिक जगत में जो हम देख रहे हैं वो सब कुछ आध्यात्मिक लोक में उसके अपने रियल नेचर में है। भौतिक लोक में उसका केवल इमिटेशन यानी कि रिफ्लेक्शन है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमें समझना है। ठीक है। तो भौतिक संसार में क्या है, सभी भौतिक चीजों को बना के ऐसे दिखाया गया है। एग्जाम्पल क्या देते हैं प्रभुपाद जी, जैसे आप कोई कपड़े की दुकान में जाएंगे तो वहां पे एक सुंदर स्त्री पुरुष का एक जो है एक खिलौना रखा होगा ना, लगता है कि कोई स्त्री पुरुष खड़े हैं अच्छा ड्रेस पहन के, है ना। वास्तव में वो रियलिटी नहीं है, वो तो केवल डॉल्स हैं। इस तरीके से इस भौतिक संसार में जो हम देख रहे हैं वो सब कुछ एक खिलौना है। तो आप बोल सकते हैं क्या प्रभु जी हम सब खिलौना है? हाँ, हमारा शरीर खिलौना है, हमारा शरीर वास्तव नहीं है। वास्तव यानी कि जो हमेशा शाश्वत तरीके से रहेगा। तो प्रभुपाद जी समझाते हैं यहाँ पे जो वास्तव नहीं है वो सत्य जैसा हमें दिख रहा है। ये वास्तव जो चीज है नहीं है, यहाँ पे वो अवास्तव यानी कि असत्य चीज हमें सत्य जैसा दिख रहा है। असत्य सत्य कोरी माने, असत्य को हम सत्य मानकर चल रहे। जैसे मैं सोच रहा हूं कि आपका शरीर सत्य है, सत्य यानी कि शाश्वत तरीके से उसका
अस्तित्व होना, कहाँ रहेगा आपका शरीर? शाश्वत रहेगा क्या? नहीं रहेगा। तो हम असत्य को सत्य मानकर चल रहे हैं, ये हमारा भ्रम है, ये हमारा इल्यूजन है। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फिलोसॉफिकल पॉइंट है, तात्विक जो है विषय प्रभुपाद जी समझा रहे हैं। हमें सत्य क्या है, वास्तविकता क्या है, वो समझना है। सत्य यानी कि शाश्वत तरीके से उसका रहेगा, उसका विनाश कभी भी नहीं होगा। तो गीता का ये जो श्लोक प्रभुपाद जी ने अभी उसका उल्लेख किया है 2.16, क्या बोलते हैं? असत सत। वेदों का एक वाक्य आपने सुना होगा, असतोमा सद्गमया। सुना है शिवा? असतोमा सद्गमया तमसोमा ज्योतिर्गमय। ज्योतिर्गमया मृत्योमा, हाँ बोलिए, मृत्योमा अधर्मस्य नहीं नहीं, नहीं। तमसीमा ज्योतिर्गमया असतोमा सद्गमया मृत्योमा, मृत्युलोक से मृत्योमा अमृतम गमया। ये 3 स्टेटमेंट वेदों में है, तो सब लोग यूज करते हैं इसको, विशेषकर बुद्धिस्ट बहुत यूज करते हैं इसको। ठीक है। मृत्योमा अमृतम गमया तमसोमा सद्गमया, तमसोमा ज्योतिर्गमया, ज्योतिर्गमय। असदोमा सद्गमया। तो इसको समझना है हमको ठीक से, क्योंकि जब हम तमसोमा ज्योतिर्गमया जब बोलते हैं, तमस क्या है? तमस यानी कि अंधकार, अंधेरा। अज्ञान, तमस। तमस से, अज्ञान से हम ज्योति, ज्योति यानी कि ज्ञान, लाइट। लाइट। तो हम अंधकार से प्रकाश की तरफ चल रहे हैं। ठीक है। और मृत्योमा अमृतम गमया, मृत्यु यानी कि इस लोक में सभी लोग मरने वाले हैं। तो मुक्ति यानी कि इस मृत्यु लोक से निकल के हमें आध्यात्मिक लोक जाना है, जहां पे मृत्यु नहीं है। मृत्योमा अमृतम गमया। इस भौतिक संसार को तमो जगत बोलते हैं, अंधकार, अज्ञान भरा हुआ है। इस भौतिक संसार को मृत्यु लोक बोलते हैं। इसके बारे में हमने पढ़ा हुआ ऑलरेडी। इस भौतिक संसार को मृत्यु लोक बोलते हैं। ठीक उसी प्रकार इस भौतिक संसार को असत बोलते हैं, क्योंकि अब तक हमने जो कुछ पढ़ा इस अध्याय में, भगवान क्या बोलते हैं? ब्रह्मलोक भी उसका विनाश हो जाएगा एक दिन, पूरा ब्रह्मांड विनाश हो जाएगा एक दिन। जो विनाश होगा एक ना एक दिन, वो सत्य नहीं है, वो सत्य नहीं है, वास्तव नहीं है, वो असत है। तो यहाँ पे हम क्या सोच रहे हैं कि मेरा शरीर रहेगा, आपका शरीर रहेगा, हमेशा के लिए रहेगा, इस तरीके का भ्रम में हम जीवन चलाते हैं। ये गलत है। ये कितना अच्छा बात बोल रहे हैं प्रोपा जी। तो हमें सत्य क्या है, असत्य क्या है, समझना है। असत्य यानी कि जो उसका वास्तविक अस्तित्व नहीं है, खाली अभी दिखता है सत्य है, सब वो शाश्वत रहेगा, परंतु वो शाश्वत नहीं रहेगा। आत्मा सत्य है, आत्मा सत्य यानी कि शाश्वत है। तो भगवान क्या बोलते हैं गीता में कि जो सत्य का दर्शन करते हैं, तत्वदर्शी भी, उनका निर्णय क्या है? जो अस्तित्व में नहीं रहेगा वो असत है, और जो अस्तित्व में हमेशा कला रहे, हमेशा रहेगा, जिसका कुछ विनाश नहीं होता है, वो सत्य है। क्योंकि ये जो तत्वदर्शी भी, जो सत्य का दर्शन किया उन्होंने अपने अनुभव से ये निर्णय पर आए हुए हैं। तो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो भगवान जब बोल रहे हैं सनातन लोक जो है वो शाश्वत है, वास्तव है, यानी कि वो सत्य है, और इस भौतिक संसार को भगवान बोलते हैं ये अशाश्वत है, यानी कि वो असत्य है। सत्य। असत्य मीन्स अनट्रूथ, सत्य नहीं है। सत्य यानी कि सत्य,
जो वास्तव में रहेगा, शाश्वत के लिए रहेगा। तो हमारा आत्मा शाश्वत है, शरीर अशाश्वत है। आत्मा सत है, शरीर असत है। और जब हम सत्संग बोलते हैं, सत्संग का अर्थ क्या है? हम उस तरीके के जो विचारों का चर्चा करेंगे जहां पे हम शाश्वत सत्य का चर्चा करें। मैं शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं। हम इस भौतिक संसार का, असत लोक का नहीं है, अशाश्वत लोक का नहीं है, हम आध्यात्मिक लोक के हैं। इन तरीके की जो ज्ञान के बातें जहां पे चर्चा होती है उसको बोलते हैं सत्संग। ये सत्संग ऐसे बस नाम नहीं आया है। सत्संग यानी कि सत, वास्तव ज्ञान का, सत्य विषयों का चर्चा करना। क्योंकि हम वास्तव में सत्य को खोजते हैं ना। सत्य चाहिए मुझे, शाश्वत चाहिए, परमानेंट चाहिए। ये भौतिक संसार में हम सत्य नहीं ढूंढ सकते, यहाँ पे मिलेगा नहीं। सत्य का भ्रम मिलेगा बस। जैसे आप गोल्ड गोल्ड बोल के सोने के पीछे भागे, आपको इमिटेशन गोल्ड मिलेगा, इस तरीके से। तो ये भौतिक संसार का एक लक्षण है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ेंगे। ऋचा जी आप पढ़िए। वास्तविक आनंद कृष्ण भगवान में है, और यह सांसारिक आनंद जो अस्थाई है वह वास्तविक नहीं है। जो हम्म चीजों को सही तरह से देख सकते हैं वे परछाई के आनंद में भाग नहीं लेते हैं। मनुष्य जीवन का वास्तविक उद्देश्य वैकुंठ लोक जाना है, परंतु जैसा श्रीमद् भागवतम बताता है कि अधिकांश लोग इस विषय में कुछ नहीं जानते हैं। मनुष्य जीवन सत्य को समझने के लिए और उसमें प्रवेश करने के लिए बना है। सभी वैदिक साहित्य यही शिक्षा देते हैं कि अंधकार में मत रहो। इस संसार का स्वभाव अंधकारमय है, हम्म परंतु वैकुंठ लोक सदैव प्रकाशित है, यद्यपि वहां बिजली या अग्नि का प्रकाश नहीं है। भगवत गीता के 15वें अध्याय में कृष्ण भगवान संकेत करते हैं कि न न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। निवर्तन्ते, यद् गत्वा निवर्तन्ते तद्धाम परम। निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। हाँ, बोलिए। मेरा निवास स्थान सूर्य चंद्रमा या विद्युत से प्रकाशित नहीं होता है, और जो वहां पहुंच जाता है वह इस संसार में फिर वापस नहीं आता है। हम्म वैकुंठ लोक को अव्यक्त कहते हैं क्योंकि उसे सांसारिक इंद्रियों से नहीं देखा जा सकता है। हम्म अव्यक्तोक्षर इत्यु इत्युक्तस्थमाहु हम्म परमां गतिम यम प्राप्य न निर्वर्तन्ते तद्धाम परमं मम। हम्म ये परम निवास स्थान अव्यक्त और न नाश होने वाला कहलाता है। यही परम उद्देश्य है। जब कोई वहां जाता है वह फिर वापस नहीं आता है। यह मेरा परम धाम है। हम्म इस श्लोक में महान यात्रा की ओर संकेत है। हमें बाहरी आकाश में छेद करके बाहर जाने योग्य होना होगा, फिर इस संसारिक विश्व को पार करके इसके आवरणों में छेद करके वैकुंठ में प्रवेश करना होगा। इस पृथ्वी से कुछ हजार मील बाहर जाकर फिर वापस आने का कोई प्रश्न नहीं है। ऐसी यात्रा कोई वीरतापूर्ण नहीं है। हमें संपूर्ण सांसारिक विश्व को पार करना होगा। यह यात्रा हवाई जहाज से नहीं कर सकते हैं, बल्कि कृष्ण भावना से कर सकते हैं। जो कृष्ण भावना में मस्त है, जो मृत्यु काल में कृष्ण भगवान के विषय में सोचते हैं, वे तुरंत वहां पहुंच जाते हैं। यदि हम बैकुंठ जाना चाहते हैं और पूर्ण ज्ञान में सनातन आनंदमय जीवन पाना चाहते हैं, तो हमें सच्चित आनंद शरीर अभी ही उत्पन्न करना होगा। यह कहा गया है कि कृष्ण भगवान का शरीर सच्चित आनंद है। ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिद आनंद विग्रह। हमारे पास ऐसा ही सनातन ज्ञान और आनंद से पूर्ण शरीर है, परंतु वह बहुत छोटा है और भौतिक पोशाक से आवृत है। किसी भी प्रकार यदि हम इस असत्य पोशाक को छोड़ने योग्य हो जाएं, तो हम बैकुंठ पहुंच सकेंगे। यदि एक बार हम वहां पहुंच जाएं तो वापस आना जरूरी नहीं है। बस बस ठीक है। यम प्राप्य निवर्तन्ते, बहुत अच्छा बात बोल रहे हैं। तो पूरे वेदों का जो सर्व प्रभुपाद जी ने समझा दिया हमको। वास्तव आनंद, सत्य आनंद कहाँ पे है? भगवान कृष्ण के साथ है। ये भौतिक आनंद जो हम सोचते हैं कि ये आनंद है, वो तत्कालिक है। हाँ, वो जो असत है,
हाँ, वो जो है क्षणिक है, वास्तव नहीं है। वो एक आनंद का भ्रम हमें देता है बस, है ना। तो जो सत्य के खोज में है, इस तरीके के परछाई वाले जो आनंद में कोई उनका रुचि नहीं है। तो ये शैडो प्लेजर प्रभुपाद जी बोलते हैं। तो मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है? आध्यात्मिक आकाश में प्रवेश करना। और ज्यादातर लोगों को ये बात पता नहीं है। प्रहलाद महाराज भागवत में बोलते हैं, नते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु। लोगों को पता नहीं कि हमारा वास्तव स्वार्थ गति, सेल्फ इंटरेस्ट, हमें क्या करना है मनुष्य जीवन में, पता नहीं है लोगों को। उसके बदले में क्या उनको इंटरेस्ट है? माया सुख में इंटरेस्ट है। ये जो भौतिक आनंद को माया सुख क्या होता है? अच्छा जो है ऐशोराम जीवन जीना है, जीवन का सभी तरीके के आनंद भोगना है, अच्छा पैसा कमाना है, अलग अलग जगह पे घूमना है। यस, ये जो है ज्यादातर लोग इसको आनंद, इसको जीवन सोचते हैं। और इसके लिए मेहनत करना है, पैसा कमाना है, बस इसी में सब लोग पूरा बिजी है ना। किसी को पूछेंगे आप आइए थोड़ा गीता भागवत भागवत ज्ञान सुनिए, नहीं नहीं, बिजी बिजी। बिजी किस लिए? पैसा कमाने के लिए। पैसा क्यों? ताकि ये माया सुख में पूरा अपने आप को मग्न करने के लिए। और माया सुख से क्या होगा? आपको अपने आप को इतना अंधकार में डालेंगे, तमस में डालेंगे कि आप भगवान क्या है, मैं कौन हूं, ये सब कुछ आपको कुछ ज्ञान ही नहीं रहे। तो ये हो रहा है। तो मनुष्य जीवन इस तरीके के माया सुख के लिए नहीं है। मनुष्य जीवन है आध्यात्मिक वास्तव ज्ञान को समझने का, और अपने आप को मृत्योमा अमृतम गमया, एक और जो है सनातन लोक है, वहां पे जाने के लिए है ना। तो प्रभुपाद जी वही बोल रहे हैं कि ये जो तमस, ये लोक जो है, ये तमो लोक है, अंधकार का लोक है। इसलिए भगवान ने यहाँ पे सूर्य चंद्रमा और करंट का व्यवस्था बनाया है, ताकि हम जब अंधकार है तो इधर पे कुछ लाइट का व्यवस्था हो, है ना। अंधकार में कुछ दिखता नहीं है। जब तक, जैसे अभी आपके रूम में करंट है, लाइट जल रहा है, तुरंत करंट चला गया तो क्या होगा? अंधकार, सामने क्या है नहीं दिखता है ना। जब तक लाइट है तभी हमारा दृष्टि कुछ कुछ दिखेगा, गोचर होगा। तो इसलिए भगवान हमें गीता में बोलते हैं, इस लोक में सूर्य चंद्रमा और इलेक्ट्रिसिटी का जो, करंट का जो व्यवस्था बनाया है, ऐसा व्यवस्था आध्यात्मिक लोक में नहीं है। ये बात हमें समझना है। वहां पे इतना अच्छा व्यवस्था है कि वो स्वयं भगवान के शरीर से स्वयं जो है प्रकाश निकलता है। और आध्यात्मिक आकाश में इतना सारा व्यवस्था है कि आप पूछिए मत। यहाँ पे तो पूरा आर्टिफिशियल है, ठीक है। जैसे कुछ फिल्म जब फिल्मी स्टूडियो में क्या होता है, सब आर्टिफिशियल जो है रेन बनाते हैं, बारिश, है ना। नेचुरल रेन जो हमारा एक्सपीरियंस में है वो अलग होता है। वहां पे आर्टिफिशियल रेन, आर्टिफिशियल बारिश बरसाने का जो है, वो एक सीन बनाना है तो इतना सारा मेहनत करना पड़ता है उनको। और इस एग्जाम्पल क्यों दे रहा हूँ? ताकि ये मटेरियल वर्ल्ड एक्चुअली जो है, भौतिक संसार है, वो इमिटेशन है। तो भगवान एक बहुत अच्छा बात बताते हैं, आध्यात्मिक लोक में सूर्य चंद्रमा करंट का कोई आवश्यकता नहीं है। वहां पे एक बार चले जाएंगे तो वापस नहीं आएंगे। निवर्तन्ते न निवर्तन्ते तद गत्वा, फिर से वापस नहीं आएंगे, वहां पे शाश्वत के लिए रहेंगे। तो अभी किसी तरीके से हम आके इधर गिर गए। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं हमको कि आध्यात्मिक लोक को जाना है, जिसको परमाम गतिम, परम गति यानी कि सबसे हमारा अंतिम जो है लक्ष्य वहां पे होना है जाने के लिए। और कोई दूसरे छोटे छोटे ग्रह लोक में जाना, ऊपर जाना, नीचे जाना, भटकना, ऐसा नहीं होना है। इंपॉर्टेंट है। तो जो प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं, हमें वास्तव में समझा रहे हैं कि आध्यात्मिक लोक जाने का व्यवस्था जो है और जो विधि विधान है, वो हमारे आधुनिक तरीके के जो स्पेसशिप्स, स्पुतनिक,
हाँ, और कोई जो चंद्रयान ऐसे इस तरीके से नहीं होगा। हाँ, हम जो है अपने यंत्रों के माध्यम से नहीं जा सकते हैं। कैसे जा सकते हैं ऋचा जी? हाँ, भगवत धाम कैसे जाएंगे? कृष्ण मतलब कृष्ण भगवान की पूजा कर, भक्ति। भक्ति करके। हाँ, प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं? कृष्ण भावना में होना है आपको, अपने आप कृष्ण भावना में तल्लीन रखना है, और विशेषकर मृत्यु समय में कृष्ण का स्मरण आना है। हाँ, तभी तो जाएंगे। हाँ, आप भजन करो, साधन करो, मृत्यु जान ले है। प्रभुपाद जी ये बंगाली कहावत बोलते हैं। आप जो भजन करते हैं, साधन करते हैं, मृत्यु समय में वो पता चल जाएगा कितना भजन साधन किया आपने। जैसे एग्जामिनेशन होता है हमारा, मृत्यु का समय जो है हमारा एग्जामिनेशन है। एग्जाम। एग्जाम पास होंगे फेल होंगे पता चलेगा कि कितना आपने साधन किया, भजन किया, है ना। तो भगवान का स्मरण तभी आएगा जब अच्छे से आपने अभ्यास किया है। अभ्यास ही नहीं किया कैसे होगा? भगवान तो देख रहे हैं, आपका मन में बैठे हैं परमात्मा के रूप में। ये बात है। तो प्रभुपाद जी यही बात हमें समझा रहे हैं। तो हमारा पूरा जीवन का ही उद्देश्य होना है, एक ही एक लक्ष्य होना है। ये जो हाँ, ये जो हमारा जो शरीर है, प्रभुपाद जी बोलते हैं, ये तो ऐसे मिथ्या पोशाक है, फॉल्स ड्रेस, है ना। कोई इसका फायदा नहीं है। एक दिन ये निकल जाएगा हमारा शरीर से, हमारा आत्मा से। एक और मिलेगा शरीर इस तरीके से। अभी आप हमने एक शॉल पहना है, अभी ठंड है, बस 1 महीने के बाद थोड़ा ठंड कम हो जाएगा तो शॉल निकाल देंगे, तो हमारा ड्रेस अलग लग जाएगा आपको। इस तरीके से शरीर भी जो है, अभी मैं रिसेंटली सुन रहा था, डॉक्टर्स बोलते हैं कि 1 साल में हमारे शरीर के सभी जो सेल्स होते हैं ना, सब मर के नए सेल्स हो जाते हैं। हम 1 साल पहले जो थे वो नहीं है अभी। हमारा पूरा सेल्स ही बदल गया शरीर का। आत्मा वही है, शरीर बदल रहा है। यही बात भगवान बोलते हैं गीता में। हर क्षण शरीर बदल रहा है। इतने सारे सेल मरते हैं, फिर से पैदा होते हैं बहुत सारे। इस तरीके से हो रहा है हमारा शरीर में। तो भगवान का यही बोलना है, ये जब तक भौतिक संसार में रहेंगे आप शरीर बदलते रहेंगे। इतना शरीर बदलेंगे बस कोई उसका हिसाब किताब नहीं रहता है। भागवत में बोलते हैं करोड़ों करोड़ों जन्म हमने ले चुके हैं 84 लाख योनियों में। इस तरीके से भटकने से क्या फायदा हुआ? जैसे आप एक घर में हैं, हम बोलेंगे तुरंत शिफ्ट कीजिए घर, मुझे चाहिए। ठीक है, कहाँ जाएं? इस घर में जाइए। ठीक है, आपने उधर शिफ्ट कर लिया। अभी अगले दिन आऊंगा, उधर बोलूंगा नहीं उधर से भी शिफ्ट कीजिए। अरे बाबा, एक दिन हुआ, नहीं नहीं नहीं, शिफ्ट करो शिफ्ट करो। फिर से एक और घर, एक और घर। हर दिन एक एक घर शिफ्ट होने का क्या बात है? बहुत दर्द होगा ना आपको। क्या एक दिन में नहीं रुक पा रहे हैं? खाली शिफ्टिंग करने का क्या बात है? ये तो शिफ्टिंग करने का जो बात बोल रहा हूँ, ये हमारा लाइफ स्पैन ऐसा है, 50 60 साल 70 साल एक शरीर में, एक और शरीर। इसलिए जब शरीर छोड़ना पड़ता है बहुत डर लगता है। अरे इतना सारा हमने सेटअप किया है, इतना सारा मैंने जो है परिवार सबको छोड़ के जाना है, बहुत जो है मुश्किल होता है। तो हमारा मनुष्य जीवन तो 100 साल मैक्सिमम है कलयुग में। 100 साल कौन जी रहा है? कोई नहीं जी रहा है ना। 70 80 साल जी लिया तो बहुत हो गया। और कलयुग का समय ऐसे आएगा कि धीरे धीरे एज कि कम होगा। हाँ भाई, कम होगा और कम होगा। अब बोलते हैं भागवत में 25 30 साल जी लिया आपने, वो अब तो बहुत बूढ़े हो गए, ऐसे बोलते हैं। कलयुग जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो हमें समझना है कि ये जो कितने साल भी हम जिए, ब्रह्मा भी यही सोच रहे हैं, ब्रो मुझे एक दिन मरना है। तो यहाँ पे भौतिक संसार में कितने भी साल आप जीवित रहें, एक दिन मृत्यु प्राप्त करना है। मृत्योमा अमृतम गमया। मृत्यु लोक से हमें अमृत यानी कि शाश्वत सनातन लोक में जाना है। तो प्रभुपाद जी हमें ये समझा रहे हैं कि आध्यात्मिक आकाश में वैविध्यता है, और आध्यात्मिक लोक में जो है वही चीज यहाँ पे उसका परछाई हम देखने को मिल रहा है, शैडो, प्रतिबिंब।
रिफ्लेक्शन, शैडो में देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे जो कुछ हम सोच रहे हैं कि ये वास्तव है, ये वास्तव नहीं है, ये अशाश्वत है। यहाँ से हमें बाहर निकलना है और उसके लिए हमें कृष्ण भक्ति करना है, और विशेषकर कृष्ण भक्ति का अभ्यास ऐसे होना है, मृत्यु समय में हमें भगवान कृष्ण का स्मरण आना है। हाँ, तो ये बात रूपा जी बार बार अलग तरीके से समझा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट शिवा। तब हर एक को उस परम धाम श्री कृष्ण के सर्वोच्च धाम में जाने का प्रयास करना चाहिए। श्री कृष्ण स्वयं हमें बुलाने के लिए आते हैं और हमें मार्गदर्शन के लिए साहित्य देते हैं एवं अपने अधिकृत प्रतिनिधियों को भेजते हैं। हमें मनुष्य जीवन में दी गई इस सुविधा का लाभ उठाना चाहिए। जो उस परम धाम में पहुंच जाता है उसके लिए फिर संयम, तपस्या, योग, ध्यान इत्यादि की आवश्यकता नहीं रहती, और जो वहां पहुंच पाते हैं उनकी सभी तपस्याएं व संयम व्यर्थ में समय की बर्बादी मात्र ही है। मनुष्य योनि इस वरदान का लाभ उठाने का सुअवसर है, और किसी राष्ट्र, माता पिता, गुरु तथा परिपालक का यह कर्तव्य है कि जिन्होंने यह मनुष्य योनि पाली है उन्हें जीवन की पूर्णता को प्राप्त करने के लिए उन्नत बनाए। केवल कुत्ते बिल्लियों की भांति खाना खाना, सोना, मैथुन करना और लड़ना सभ्यता नहीं है। हमें इस मनुष्य योनि का सदुपयोग करना चाहिए और इस ज्ञान का लाभ खुद को कृष्ण भावना हेतु तैयार करने के लिए उठाना चाहिए, ताकि हम दिन के 24 घंटे भगवान श्री कृष्ण के स्मरण में तल्लीन रहें और मृत्यु के समय परंतु आध्यात्मिक आकाश में जा सके। पुरुषा सा परा पार्थ भक्त्या लभ्यत्वानया यस्यांत स्थानी भूतानि येन सर्वित तताम तत्मा। पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर जो सबसे महान है, अन्य व्यक्ति के द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं, तभी वे अपने धाम में विराजमान रहते हैं। तो ये सर्वव्यापी है और सब कुछ उनमें ही स्थित है। यदि हम सचमुच उस परम धाम को जाने के इच्छुक हैं तो भक्ति ही उसकी विधि है जो यहाँ दी गई है। भक्त्या का अर्थ है भक्तिमय सेवा, परमेश्वर की शरणागति। भक्त्या का मूल धातु भज है जिसका अर्थ है सेवा करना। नारद पश्चात में भक्ति की परिभाषा उपाधियों से मुक्ति बताई गई है। यदि मनुष्य शुद्ध आत्मा के साथ जुड़ी सभी उपाधियों से मुक्ति पाने का निश्चय करता है तो शरीर के कारण उत्पन्न होती हैं और शरीर के बदलने का सदैव बदल जाती हैं, तो वह भक्ति प्राप्त कर सकता है। भक्ति का अर्थ यह अनुभव करना है कि व्यक्ति पवित्र आत्मा है, पदार्थ बिल्कुल नहीं। हमारी वास्तविक पहचान यह शरीर नहीं जो आत्मा का आवरण मात्र है, परंतु हमारा वास्तविक स्वरूप दास का है, भगवान श्री कृष्ण का सेवक है। जब कोई अपनी वास्तविक पहचान में स्थित होता है और श्री कृष्ण की सेवा में लगा रहता है तो उसे भक्त कहते हैं। हृषिकेश हृषिकेश सेवनम श्री चैत जब हमारी इंद्रियां संसारिक उपाधियों से मुक्त हो तब हम उनका उपयोग इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश या श्री कृष्ण की सेवा में करेंगे। जैसा कि श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं, हमें भगवान श्री कृष्ण की सेवा अनुकूल रूप से करनी चाहिए। साधारणतया हमें श्री भगवान की सेवा कुछ भौतिक उद्देश्य या लाभ के लिए करना चाहते हैं। निसंदेह श्री भगवान के पास भौतिक लाभ के लिए जो जाता है वह उसमें कई अच्छा है। जो श्री भगवान के पास कभी जाता ही नहीं, परंतु हमें भौतिक लाभ की इच्छा से मुक्ति होना चाहिए। श्री कृष्ण को समझना हमारा उद्देश्य होना चाहिए। निसंदेह श्री कृष्ण अनंत और उन्हें समझना संभव नहीं, परंतु हम जो कुछ भी समझते हैं उसे हमें स्वीकार करना होता है। श्रीमद् भगवत गीता विशेष रूप से हमारे समझने के लिए प्रदान की गई है। इस प्रकार ज्ञान ग्रहण करने हमें जान लेना चाहिए कि श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं। हमें उनकी प्रसन्नता के अनुरूप उनकी अनुकूल सेवा करनी चाहिए। कृष्ण भाव कृष्ण भावनामृत एक महान विज्ञान है जिसमें विपुल साहित्य उपलब्ध है, और भक्ति की उपलब्धियों के लिए हमें उसका उपयोग करना चाहिए। ओके, हम यहाँ तक चला गया था इसलिए प्रॉब्लम हो रहा था। हाँ, अभी दिख रहा है ना? ठीक है, तो आपने बहुत पढ़ लिया। हाँ, एनीवे, नो प्रॉब्लम। अच्छी बात है, तो सिंपल था। हाँ, समझ गए ना? बताइए, आप समझाइए अभी हमको। रूपा जी क्या बोलते हैं? भक्ति करके क्या करना है हमको, बताइए। हाँ, भक्ति करके परम धाम जाना है ना?
जी प्रभु। आवाज आ रही है? जी। हाँ आ रही है। तो इसके लिए ब्रेक हो स्वयं रही है भगवान आपकी। आते हैं हमें बुलाने के लिए। स्वयं भगवान आते हैं। सॉरी 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 फॉर द इंटरप्शन। एनीवे ठीक है। तो भगवान यहाँ पे स्वयं आते हैं, हमें अपने किताब देते हैं, अपने जो भगवत गीता दिया उन्होंने, अपने प्रतिनिधि को भेजा उन्होंने, है ना। तो प्रभुपाद जी यही बोल रहे हैं कि मनुष्य जीवन में यही हमें करना है और कुछ नहीं। इसके सिवा और कुछ करेंगे तो क्या होगा? सिवा ये इसी में फंसे भगवत रहेंगे, भक्ति के अलावा हैं? जीवन मृत्यु में फंसे रहेंगे, बार बार जन्म लेना पड़ेगा। हाँ बस बस। तो कुत्ते बिल्ली क्या कर रहे हैं बताइए? खाना खा रहे हैं, घूम रहे हैं, कुत्ते जीव बिल्ली मर क्या रहे कर हैं। रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, चार चीजें बोल रहे थे खाना प्रभुपाद जी। सोना। हाँ, हाँ? खाना सोना उड़ना, कोना खाना सोना और लड़ना, मरना, फिर जीवन लेना। मैथुन सब करना। हाँ, ये चार चीजें हैं, आहार निद्रा भय मैथुन। ये बात प्रभुपाद जी बार बार रिपीट करते हैं। मनुष्य भी वही कर रहा है ना। भगवत भक्ति में लगे रहना। हाँ, तो इसलिए प्रभुपाद जी हमें गीता का नेक्स्ट श्लोक का उल्लेख कर रहे हैं। हाँ, भगवान इसलिए बोल रहे हैं भक्ति करना है। भगवान को प्राप्त करना है तो भक्ति करना है, और भगवान अपने धाम में उपस्थित है, अपना भक्ति स्वीकार करेंगे। तो भक्ति का परिभाषा बताते हैं प्रभुपाद जी। नारद पंचरात्र बोल के एक ग्रंथ है, नारद मुनि ने लिखा है। यहाँ पे भक्ति का हमें पूरा परिभाषा बताते हैं। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिर उच्यते। तो उसी का जो विवरण दे रहे हैं प्रभुपाद जी। उपाधि, उपाधि का अर्थ क्या है शिवा? डेजिग्नेशन। हाँ, अभी हम मैनेजर है इस कंपनी में। हम अच्छा। पहले क्या थे? सुपरवाइजर थे। ठीक है, अलग अलग जगह पे हमारा अलग अलग डेजिग्नेशन हो जाता है, उपाधि हो जाता है। और हमारा जीवन में भी आप देखेंगे, हाँ, पहले मैं छोटा बच्चा था तो स्कूल का जो है मेरा क्लास था क्लास 1, है ना। जब हाई स्कूल में आ गया, मैं 10वीं क्लास में आ गया, तो मेरा हाई स्कूल स्टूडेंट हो गया, मेरा डेजिग्नेशन चेंज हो गया। कॉलेज में आ गया, कॉलेज स्टूडेंट हो गया। कुछ एमबीए पढ़ने लगा, एमबीए स्टूडेंट हो गया, इस तरीके से। और कुछ प्रोफेशन में चला गया, प्रोफेशनल का नाम चला आ गया मुझे। मैं इंजीनियर हूँ, मैं आर्किटेक्ट हूँ, मैं वो डॉक्टर हूँ, इस तरीके से अलग अलग डेजिग्नेशन बदलता रहता है। मैं जो है पहले शादी नहीं किया था हमने, तो मैं क्या था, क्या बोलते हैं हिंदी में, यू आर नॉट मैरिड? ब्रह्मचारी। हाँ ब्रह्मचारी। हाँ, ब्रह्मचारी। हाँ, शादी होने के बाद गृहस्थ। गृहस्थ। तो आपका डेजिग्नेशन बदल गया, है ना। तो इस तरीके से हर समय में शादी होने के बाद एक जो है औरत का स्टेटस है, जो बच्चा नहीं हुआ वो तो माँ नहीं बोल, बट कोई नहीं है तो शी इज नॉट कॉल्ड ए मदर। व्हेन चाइल्ड इज बॉर्न, ओ शी बिकम्स मदर। देखिए, डेजिग्नेशन हमारा जीवन में बदलता जाता है। वही जो बच्चा बड़ा हो के उसका शादी हो गया, उसका बच्चे हो गए, तो वो मदर विल बिकम ग्रैंड मदर। तो जीवन में क्या हो रहा है, हमारा डेजिग्नेशंस बदल रहे हैं हर समय, है ना। अलग अलग सिचुएशन में शरीर के हिसाब से हमारा डेजिग्नेशन बदल रहे हैं। परंतु ये सब उपाधि जो है आत्मा का उपाधि नहीं है, सब शरीर का उपाधि है। और शरीर हर समय बदलता रहता है। जो 1 साल पहले प्रेसिडेंट थे और प्रेसिडेंट नहीं है, वो क्या हो गए? फॉर्मर प्रेसिडेंट। है ना। इस तरीके से रेजिग्नेशन बदलता रहता है, हमारा पोजीशन बदलता रहता है, हमारा एज बदलता रहता है। तो ये डेजिग्नेशन यानी कि उपाधियां बदलते रहते हैं।
तो भगवान वही बोल रहे हैं, सॉरी प्रभुपाद जी वही बोल रहे हैं, हमारा वास्तव अस्तित्व आत्मा का है जो बदलता नहीं है कभी भी। आत्मा का वास्तव स्वरूप क्या है, क्या है? भगवान का सेवा करना। ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम। आत्मा का स्वभाव है भगवान का सेवा करना। जब आत्मा इस तरीके के भौतिक उपाधियों से दूर हो गया और केवल भगवत सेवा में अपने आप को तल्लीन कर लेता है तो उसको बोलते हैं भक्ति। तो इसका परिभाषा है भक्ति। आपने नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ लिया क्या रूप गोस्वामी का? हाँ, अच्छा ठीक है। तो बीच में करंट का प्रॉब्लम था, ठीक है। तो रूप गोस्वामी भी एक और हमें भक्ति का परिभाषा देते हैं। एक तो नारद मुनि देते हैं, उपाधियों से मुक्त होना और अपने आप को भगवत सेवा में लगाना, इसको भक्ति बोलते हैं। कि हमारे जीवन में कुछ भी अभिलाषा नहीं रखना है, केवल केवल भगवत भक्ति का अभिलाषा रखना है। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम। तो हम जब मंदिर जाते हैं, कुछ पूजा करते हैं तो हमेशा कुछ अभिलाषा रखते हुए पूजा करते हैं। तो रूप गोस्वामी का यही बोलना है कि जो शुद्ध भक्ति जो है वो कुछ अभिलाषा रखते हुए नहीं करेंगे, अपना पर्सनल अभिलाषा रखते हुए नहीं करेंगे। हम भक्ति करेंगे तो केवल भगवान का संतृप्ति के लिए, भगवान का खुशी के लिए करेंगे, हमारी खुशी के लिए नहीं करेंगे। ठीक है, हमारा खुशी तो अपने आप भगवान दे देंगे। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि भगवत भक्ति जो करना है हमें ज्ञान कर्मादि अनावृतम। कोई कर्म का अभिलाषा रखते हुए, कि कर्म यानी कि ये करूंगा तो मुझे वो लाभ मिलेगा, और मुझे ये भगवत भक्ति करूंगा तो मुझे वो समझ जाऊंगा मैं, इस तरीके से भक्ति नहीं करते हैं। भक्ति जो है बिना कुछ भौतिक अभिलाषा रखते हुए केवल भगवान के अनुकूल के लिए हम भक्ति करते हैं, फेवरेबली, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, है ना। तो शुद्ध भक्ति का यही बात भगवान बोल रहे हैं गीता में 8.22 में, भक्त्या लभ्यस्त्वनन्य, या अनन्य भक्ति करने का है। अनन्य भक्ति यानी कि प्योर डिवोशन, शुद्ध भक्ति, कुछ दूसरा अभिलाषा नहीं है। तो प्रभुपाद यही बोल रहे हैं, परम गति, परम धाम जाना है तो शुद्ध भक्ति करना है। और शुद्ध भक्ति क्या है? उपाधि रहित भक्ति, कुछ भौतिक इच्छा, भौतिक अभिलाषा नहीं है भक्ति में, केवल केवल भगवान के लिए अनुकूल भक्ति है। और जिस तरीके से शुद्ध भक्तों ने भक्ति किया है उस मार्ग में हम भक्ति करेंगे, अपने कुछ कल्पना काल्पनिक भक्ति नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। रेणुका जी आप पढ़िए, प्लीज रीड। Purusa sa para, in the spiritual sky, the Supreme Lord is present as the Supreme Person. There are innumerable self-luminous planets here, and each one an expansion of Krishna resides. They are four-armed and have innumerable names. They are all persons. They are not impersonal. These Purusas or persons can be approached by bhakti, not by challenge, philosophical speculation, or mental concoctions, nor by physical exercises, but by devotion without the deviations of fruitive activity. What is the Purusha, the person, the Supreme Person, like? Yasyanta sthani bhutani yena sarvam idam tamam. Every living entity and everything is within him, and yet he is without, all pervading. How is that? He is like the sun, which is situated in one place and yet is present all over by its rays. Although God is situated in his Dhama Paramam, his energies are distributed everywhere, nor is he different from his energies. Inasmuch as the sunshine and the sun are non-different, since Krishna and his energies are non-different, we see Krishna everywhere if we are advanced in devotional service. Pri Manjana Churita Bhakti Vilochanena Santa Sadeva Hridaya Setu
Vilokayanti. I worship the original personality of Godhead Govinda, whom the pure devotees whose eyes are smeared with the ointment of love of Godhead always observe within their hearts. This is taken from Brahma Samhita. Those who are filled with love of God see God constantly before them. It is not that we saw God last night and he is no longer present. No, for one who is Krishna conscious, Krishna is always present and can be perceived constantly. We simply have to develop the eyes to see him. Due to our material bondage, the covering of the material senses, we cannot understand what is spiritual, but this ignorance can be removed by this process of chanting Hare Krishna. How is this? A sleeping man may be awakened by sound vibration. Although a man may be, for all intents and purposes, unconscious, he cannot see, feel, smell, etc. The sense of hearing is so prominent that a sleeping man may be awakened just by sound vibration. Similarly, the spiritual soul, although now overpowered by the sleep of material contact, can be revived by this transcendental sound vibration of Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna is simply an address to the Supreme Lord and his energies. Hare means energy and Krishna is the name of the Supreme Lord. So when we chant Hare Krishna, we are saying, O energy of the Lord, O Lord, please accept me. We have no other prayer for acceptance by the Lord. There is no question of praying for daily bread, for the bread is always there. Hare Krishna is but an address to the Supreme Lord, requesting him to accept us. Lord Chaitanya Mahaprabhu himself prayed, कर्पया तवा पदा पंकजा स्थिता धूई संदर्शम विचिंतया. O son of Maharaja Nanda, I am your eternal servitor, and although I am so, however or other, I have fallen in the ocean of birth and death. Please therefore pick me up from this ocean of death and fix me as one of the atoms of your lotus feet. The only hope for a man fallen in the middle of the ocean is that someone will come and pick him up. If someone just comes and hauls him but a few feet out of the water, he is immediately relieved. Similarly, if we are somehow lifted from the ocean of birth and death by the process of Krishna consciousness, we are immediately relieved. Okay, enough. Okay. Very simply written, and we can understand it very well. Nice, no? Yes. So actually, it is a lecture Prabhupada has given, 1966, in this chapter, 8th chapter. It's just transcribed for us. Okay, so simple it is, you know. Yes. So very clearly, Prabhupada is telling, भक्ति जब आप डेवलप करेंगे, भक्ति कैसे करना है? बिना उपाधि का और बिना कुछ भौतिक अभिलाषा रखते हुए भक्ति करना है. और भक्ति करेंगे तो क्या होगा? भगवान बोलते हैं आप आध्यात्मिक लोक में जाएंगे. आध्यात्मिक लोक में भगवान हैं. भगवान ऐसा नहीं कि उनका एक ही स्वरूप है, उनका बहुत सारे स्वरूप हैं. वैकुंठ में, हर वैकुंठ का लोक में बहुत सारे लोक है. वैकुंठ लोक, हर वैकुंठ लोक में भगवान का अलग अलग स्वरूप है. नरसिम्हा, रामा, माधव, गोविंदा, केशवा, इस तरीके से बहुत सारे वैकुंठ रूप है. ठीक है. और प्रभुपाद जी एक बात बोलते हैं, वहां पे हर जो लोक जो है वो स्वयं प्रकाशित है, सेल्फ ल्यूमिनस. ये बात हमें याद रखना है. हमने क्या सुना था? ये भौतिक लोक है, ये अंधकार लोक है. यहाँ पे प्रकाश नहीं है, इसलिए सूरज चंद्रमा का आवश्यकता है. आध्यात्मिक लोक स्वयं प्रकाशित है और भगवान के अलग अलग विस्तरण वहां पे वास करते हैं. और वो सभी जो रूपों को नारायण रूप बोलते हैं, 4 चतुर्भुज रूप उनका. ठीक है. यानी कि वास्तव में प्रभुपाद ये बोल रहे हैं, आध्यात्मिक लोक निराकार नहीं है. आध्यात्मिक लोक में पूरा वैरायटीज है, वैशिष्टता है. तो ये जो आध्यात्मिक लोक, वैकुंठ लोक जाना है तो हमें भक्ति करना ही है. दूसरे अन्य मार्ग से संभव नहीं है. और ये पुरुष
भगवान का जो स्थिति जो प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं, व्हाट इज लॉर्ड्स पोजीशन, है भगवान का स्थिति क्या है, इसी श्लोक में जो प्रभुपाद जी बताते हैं टू 8.22, यस्यांतस्तानि भूतानि येन सर्वम इदं ततम। सभी जीवात्मा और सभी सृष्टि उनमें समाहित है, भगवान में है, और फिर भी भगवान उसमें नहीं है। ये थोड़ा समझने को द्वंद्व लगता है, ठीक है। इसको बोलते हैं इनकंसीव, अचिंत्य बोलते हैं इसको, इनकंसीवेबल पोटेंसी, अचिंत्य शक्ति भगवान कैसा है, सब कुछ भगवान में है और भगवान उसमें नहीं है। यानी कि भगवान का शक्ति हर जगह पे इतना जो है विस्तारित है, सर्वव्याप है, ऑल परवेडिंग, कि भगवान एक जगह पे रहते हुए भी हर जगह पे मौजूद सभी है। जगह उपस्थित। हाँ, जैसे एग्जाम्पल क्या देते प्रभुपाद जी, सूरज जो है एक जगह पे है लगता है, फिर भी हमें लगता है कि कोई भी व्यक्ति पूछेंगे सूरज आपके सर पर है, हाँ मेरे सर पर भी सूरज है। ये सूर्य का एक शक्ति है, एक एक भौतिक लोक का एक ग्रह का जो इतना शक्ति है, तो भगवान सभी ग्रहों का स्वामी है, उनका क्या शक्ति होगा, ये बात हमें समझना है। तो ऐसा नहीं कि भगवान अपने धाम में है, गोलोक में, यहाँ पे नहीं है, नहीं, भगवान हर जगह पे मौजूद है, अपनी शक्तियों के माध्यम से हर जगह पे मौजूद है। तो ये भगवान का शक्ति है। तो भगवान और भगवान का शक्ति अभिन्न, नॉन डिफरेंट, ये बात ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। शक्ति शक्तिमतयोर अभेदः, शक्ति शक्तिमत यानी कि जो शक्तिमान है, जिनसे बहुत सारा शक्तियां निकलते हैं, और वह शक्ति अभिन्न, जैसे भगवान और भगवान के नाम अभिन्न, नॉन डिफरेंट। क्यों? क्योंकि भगवान के विषय में सब कुछ एब्सोल्यूट है, अद्वैय बोलते हैं इसको, अद्वैय ज्ञान बोलते हैं। हमारे और हमारे नाम में अंतर है, यानी कि हमारा नाम अलग है, मैं अलग हूं। जब आप मेरा नाम बोलेंगे तो मैं उधर उपस्थित नहीं हूं। भगवान ऐसे नहीं है, भगवान का नाम बोलेंगे तो भगवान वहां पे उपस्थित है, अपने व्यक्त रूप में है, हमें दिखने को नहीं आता है, देखने को नहीं होता है। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है आध्यात्मिक जीवन में, हमें समझना है। तो किस तरीके से समझ सकते हैं? प्रभुपाद जी बोलते हैं भगवान का ये अचिंत्य और अद्वैय ज्ञान हमें, जब हम भक्ति का प्रेम भक्ति का लेवल में आ जाएंगे तभी हम समझ पाएंगे। प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। जिनके आंखों में भगवान के प्रति प्रेम अंजन, जैसे स्त्री जो है अंजन, क्या बोलते हैं, काजल लगाती है ना, ठीक उसी प्रकार भगवान का जो प्रेम हमारे आंखों में हमेशा रहेगा, तो हम भगवान को हर जगह मौजूद देख सकते हैं, है ना। तो ऐसे नहीं कि भगवान नहीं दिख रहे हैं, भगवान कहाँ है, ऐसे कोई बात ही नहीं। भगवान तो हर जगह है, हर जगह मौजूद है, देखने का हमारा योग्यता होना है। अभी क्यों नहीं दिख रहे हैं भगवान, रेणुका जी? क्योंकि अभी हम भौतिक चीजों से हमारे आंखों के सामने पर्दा आ गया है, तो हम इस वजह से हम वो देख नहीं पा रहे हैं, रियल वर्ल्ड अराउंड। तो पर्दा ऐसा हो गया कि बस नहीं देख रहे हैं। जैसे मैंने आंखों, मेरा हाथ को मेरे सामने कर दिया तो आप मुझे नहीं देख पाएंगे ना। तो इस तरीके से हमने अपने आप भौतिक पर्दा लगा दिया, और हम भगवान को नहीं देख पा रहे। तो भौतिक पर्दे को कैसे हटाएं? हरे कृष्णा हरे कृष्ण कॉन्शियसनेस, चैंटिंग हरे कृष्णा। कैसे हटेगा वो? बोले कैसे हटेगा? तो हम हरे कृष्णा चैंटिंग करेंगे, तो हरे का मतलब है वो एनर्जी, जिससे कि वो पर्दा जो है धीरे धीरे हटेगा, और फिर हमारा जो भाव है वो स्पिरिचुअलिज्म की तरफ जाएगा, और हम जो है इस भाव से एक्चुअली देख भी पाएंगे, हम उस अंदर के कृष्ण को भी हम देख पाएंगे।
नहीं भगवान मैंने मेरा क्वेश्चन का आंसर ठीक से नहीं मिला। हाँ। हाँ? ठीक है, आपने बोला कि पर्दा है अभी, मटेरियल पर्दा आ गया है, भौतिक पर्दा आके हमारा आंखों पर आ गया है और हम भगवान को नहीं देख पा रहे हैं। पर्दा हटाने के लिए जप करना है हरे कृष्णा मंत्र। हाँ जी। जप करने से क्या होता है? हरे कृष्णा मंत्र जप करने से क्या होता है? हम ये कह रहे हैं ईश्वर को कि आप हम मुझे एक्सेप्ट कीजिए। हम्म जैसे कि चैतन्य महाप्रभु ने खुद प्रे किया था कि आई एम योर इटर्नल सर्विटर एंड ऑल्दो आई एम सो समहाउ और अदर आई हैव फॉलन इन द ओशन ऑफ बर्थ एंड डेथ। तो मैं उस ओशन ऑफ बर्थ और डेथ में तो गिर चुकी हूँ, लेकिन अब आप ही है जो मुझे निकाल सकते हैं इस बर्थ और रीबर्थ के साइकिल से। तो इस वजह से हम ये हरे कृष्णा जप करते हैं ताकि हम जो है इससे निकल सके। तो हम ये कह रहे हैं ईश्वर को कि आप हमें निकालिए इसमें से। नहीं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बोलते हैं भगवान पर्दा हटाइए। हाँ, पर्दा हटेगा धीरे धीरे क्योंकि नहीं, एनर्जी पर्दा हटाने के लिए हम बोलना है हमको। पर्दा हटाने, कौन सा पर्दा हटाना है? जो भौतिक शक्ति का पर्दा हटाना है, मटीरियल वर्ल्ड, मटेरियल इग्नोरेंस का जो है, अज्ञान का पर्दा हटाना है। ठीक है, अज्ञान का पर्दा हटाने के लिए हम इसलिए वो तो प्रार्थना हुई है। हरे कृष्णा का मंत्र का अर्थ यही है, प्रभुपाद जी बोलते हैं भगवान का शक्ति हरे, राधा रानी और भगवान मुझे स्वीकार कीजिए और भौतिक शक्ति में, भौतिक पर्दे के जो अज्ञान में मैं फंस गया हूं, मुझे उसे निकालिए। ओके। हाँ, ये बात है। तो हमें यह समझना है कि हरे कृष्णा मंत्र स्वयं भगवान का व्यक्त रूप है और ये हमें आध्यात्मिक शक्ति, ज्ञान शक्ति और आनंद शक्ति देगा। तो हम जब हरे कृष्णा पहले मंत्र जप करते हैं तो हमारा अज्ञान, मैं शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं, ये हमें थोड़ा समझ आ रहा है, क्योंकि हरे कृष्णा मंत्र ने हमें ये शक्ति दिया है, ज्ञान शक्ति, तो चित शक्ति प्रभु बोलते हैं। हमें क्या प्रार्थना करना पड़ेगा इसके लिए हरे कृष्णा करने से पहले या बाद में कि आप हमें इस अज्ञानता ये से? प्रार्थना यानी कि हरे कृष्णा मंत्र का ये जो अर्थ है ना, ये हमारा बैकग्राउंड में रहना है। हम हरे कृष्णा जप कर रहे हैं तो क्या इसका मीनिंग क्या है? हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान, हम भौतिक शक्ति के अंदर इतना फंसे हुए हैं, उलझे हुए हैं, मेरा अस्तित्व, मेरा ज्ञान, अभी ज्ञान नहीं, अज्ञान हो गया है, मैं निरानंद में हूं, अशाश्वत अस्तित्व में हूं, मैं अज्ञान में हूं और निरानंद का अनुभव कर रहा हूं। भगवान मुझे कृपया स्वीकार कीजिए और अपने सेवा में लगाइए, यानी कि मुझे इस अशाश्वत अस्तित्व से शाश्वत अस्तित्व की तरफ लेके चलिए, सत, और मुझे ये अज्ञान से निकल के वास्तविक ज्ञान दीजिए चित, और मुझे ये निरानंद की स्थिति से आनंद दीजिए, आनंद, सच्चिदानंद स्थिति दीजिए। तो हरे कृष्णा जप करने का अर्थ यही है कि हमें भगवान के सच्चिदानंद अस्तित्व से जोड़ना। अभी हमारा अस्तित्व क्या हो गया है? असत, अचित, निरानंद। बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रभुपाद जी बताते हैं। अभी असत, अचित और निरानंद का स्थिति हमारा हो गया है, इसलिए हम वास्तव में जो हम खोज रहे हैं, शाश्वत अस्तित्व का, शाश्वत ज्ञान का और शाश्वत आनंद का, वो हम नहीं मिल रहा है इधर। केवल हरे कृष्णा भगवान ही दे पाएंगे। भगवान अपने शब्द रूप में आ गए हैं। जिस प्रकार भगवान स्वयं अपने व्यक्तिगत रूप में जितना शक्तिशाली थे, भगवान का नाम भी वैसे ही शक्तिशाली है। जैसे हरे कृष्णा मंत्र हमारे कान के माध्यम से अंदर जाएगा। प्रभुपाद जी ने क्या उदाहरण दिया? सोते हुए आदमी को, स्लीपिंग मैन के लिए एक इंद्रिय जो है वो जागृत रहता है, कौन सा है? सुनने वाला, सुनने वाला जो है, श्रवण करने वाला इंद्रिय जागृत रहेगा हमेशा। तो इसलिए जब आदमी सोता रहता है, अलार्म क्यों रखता है? ताकि अलार्म से वो उठ जाएगा, कोई भी शब्द आएगा तो उठ जाएगा। कुछ भी, बाकी सब कुछ भी, उसको आप एक अच्छा पिक्चर दिखाइए सामने, वो तो सोता रहेगा, है ना? कुछ भी नहीं होगा। अच्छा से जो है उसको जो पसंद है वो खाना मुंह के पास रखिए, कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है? केवल मात्र शब्द,
तो अभी हम सो रहे हैं, आत्मा अभी सो रहा है, उसको जागृत करना है तो हरे कृष्णा अंदर जाना है। हाँ, वो पर्दा इतना जो है मोटा है कि हमारा अज्ञान जितना ज्यादा है कि हम कुछ नहीं समझ आ रहे हैं। जब हरे कृष्णा अंदर जाएगा तो जागृत होगा और हम समझ पाएंगे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है बोलते। देखिए इतना अच्छा बात बोल रहे हैं प्रभुपाद जी, है ना। तो यही प्रार्थना चैतन्य महाप्रभु करते हैं। अयि नंद तनुजा किंकरम, नंद तनुजा यानी कि भगवान कृष्ण जो नंद महाराज के पुत्र, मैं आपका सेवक हूं। पतितम वाम विषमे भवाम बुधौ, पतित, मैं पतित हूं। हाँ, मैं फॉलन, मैं इतना पतित हूं कि मैं विषमे भवाम बुधौ, ये भव सागर में मैं गिर गया हूं और तड़प रहा हूं। कृपया तव पाद पंकज, कृपा करके आपके पाद पंकज में स्थित धूली सदृशम विचिंतया, एक धूल के समान मुझे रख लीजिए। ये कितना अच्छा प्रार्थना कर रहे चैतन्य महाप्रभु। इस तरीके का प्रार्थना हमारा होना है। मैं इस विषम भव सागर में तड़प रहा हूं, भगवान कृष्ण नंद महाराज के पुत्र, हाँ, आप मुझे कृपया, मेरे पतित का जो है मेरा इतना पाप जीवन के कारण मैं यहाँ पे तड़प रहा हूं, मुझे कृपा करके उठाइए, आपके पाद पद्म में एक धूल के समान हमेशा मुझे आश्रय दीजिए। ये भावना होना है जब हम जप कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि प्रभुपाद जी बोलते हैं इतना बड़ा महासागर में आप गिरे हुए हैं, क्या होगा आपका, क्या होप है आपको, क्या जो है भरोसा है। आप कुछ भी तैर लीजिए, कुछ भी अपना अपना जो स्विमिंग कर लीजिए, कोई फायदा नहीं होगा आपको, है ना। कितना भी आप कोशिश कर ले कुछ नहीं होने वाला है जब तक कोई आके आपको उठाएगा। तो केवल हम भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं कि भगवान कृपा करके हमें यहाँ से उठा लीजिए, मुझे बचा लीजिए। क्योंकि हमारा जो स्थिति है वो हेल्पलेस है, विवश स्थिति है हमारा, अपने आप हम कुछ नहीं कर सकते हैं, है ना। तो ये प्रार्थना है हरे कृष्णा मंत्र जप करने का भावना में। हरे कृष्णा मंत्र जब करते हैं तो इस भावना से हमें जप करना है, हेल्पलेस कंडीशन, ठीक है। हेल्पलेस कंडीशन में करेंगे तो भगवान हमारा प्रार्थना स्वीकार करेंगे। एक और एग्जाम्पल प्रभुपाद जी देते हैं एक और जगह पे, जैसे एक छोटा बच्चा जबरदस्त रो रहा है, कितना जोर से रोता है कि माँ जो है सब कुछ छोड़कर भाग के आ जाती। तो हमारा जपा भी इस तरीके से होना है, बाय द इंटेंस क्राई, लाइक इंटेंस क्राई ऑफ ए चाइल्ड। जो बच्चा जो है जबरदस्त जोर रो रहा है, इस तरीके से हमारा जप होना है। हेल्पलेस कंडीशन, इंटेंस क्राइंग, तभी हमारा भक्ति जो है हम ठीक से कर रहे हैं, उसका एक लक्षण है। नहीं तो थोड़ा बहुत रोता है बच्चा, फिर से खेलने लगता है, रोता है खेलता है, तो मम्मी क्या बोलती है, चलो चलो बेटा तुम अपने काम करते रहो, मैं अपने काम करूंगी, है ना, इस तरीके से। तो भगवान भी देखेंगे कितना आप उनको चाहते हैं, भगवान को चाहते हैं। कुछ समय के लिए चाहते हैं, कुछ समय के लिए नहीं चाहते हैं, नहीं तो भगवान ठीक है तुम अपना काम कर लो। तो भगवान चाहते हैं कि आपको सीरियस होना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, विनायक जी पढ़िए। Although we cannot perceive. Although we cannot perceive the transcendental nature of the Supreme Lord, His name, fame, and activities, if we establish ourselves in Krishna consciousness, gradually God will reveal Himself before us. We cannot see God by our own endeavor, but if we qualify ourselves, God will reveal Himself and then we will see. No one can order God to come before Him and dance, but we do have to work in such a way that Krishna will be pleased to reveal Himself to us. Krishna gives us information about Himself in Bhagavad Gita, and there is no question of doubting it. We just have to feel it, understand it. There is no preliminary qualification necessary for the understanding of Bhagavad Gita, because it is spoken from the absolute platform. The simple process of chanting the names of Krishna will reveal what one is, what God is, what the material and spiritual universe are, why we are conditioned,
how we can get out of that conditioning, and everything else step by step. Actually, the process of belief and revelation is not foreign to us. Every day we place faith in something that we have confidence will be revealed later. We may purchase a ticket to go to India, and on the basis of ticket, we have faith that we will be transported there. Why should we pay why should we pay money for a ticket? We do not just give the money to anyone. The company is authorized and the airlines is authorized. So faith is created. Without faith, we cannot take one step forward in the ordinary course of our life. Faith we must have, but it must be faith in that which is authorized. It is not that we have blind faith, but that we accept something that is recognized. Bhagavad Gita is recognized and accepted as scripture by all classes of men in India. And as far as outside India is concerned, many scholars, theologians, and philosophers accept Bhagavad Gita as the great authoritative work. There is no question that Bhagavad Gita is authority. Even Professor Albert Einstein, such a great scientist, read Bhagavad Gita regularly. From Bhagavad Gita. So, God can be perceived by how to perceive God? By becoming fixed in सर्विस टू कृष्णा, भक्ति। जब भक्ति में हम दृढ़ हो जाएंगे, भक्ति में आगे बढ़ते जाएंगे, तो भगवान अपने आप को व्यक्त करते जाएंगे, रिवील कर ना, he'll be revealing, reveal means दिखाते जाएंगे। हम भगवान को नहीं देख पा रहे हैं, आध्यात्मिक वस्तुओं को नहीं देख पा रहे, क्योंकि हमारा अभी क्षमता नहीं है। अपने शक्ति पर, अपने बल पर हम नहीं देख पाएंगे, है ना। प्रभुपाद जी बोलते हैं भगवान को हम आदेश नहीं दे सकते हैं, भगवान आ जाइए, आपको देखना है। भगवान हमारा सेवक थोड़ी है। भगवान को देखना है तो क्या करना है? हमारा सेवा से प्रसन्न करना है, तो भगवान स्वयं आ जाएंगे। भगवान सेवक, भगवान हमारा भक्ति का भूखे हैं, है ना। प्रभुपाद जी बोलते हैं, अपने गुरु महाराज, उनके गुरु महाराज बोलते थे, डोंट ट्राई टू सी गॉड, but work in such a way that God will see you. यानी कि भगवत भक्ति में हमें जो है अपने आप को मग्न करना है कि हम भक्ति में इतना जो है अच्छी तरीके से हम भक्ति करेंगे कि भगवान स्वयं इतना प्रसन्न हो जाएंगे, इतना अच्छा सेवा कर रहे हो, मुझे देखना है आपको आके, ऐसे होना है। हर व्यक्ति जो है, मुझे भगवान को देखना है, भगवान दिखाओ, आपका क्या योग्यता कि भगवान आपको देखेंगे? तो भगवान का सेवा करो। सेवा ही एक जो है एक ऐसा चीज है जो भगवान को आकर्षित कर सकेगा, भगवान का भक्तिमय सेवा। तो प्रभुपाद जी हमें क्या बोल रहे हैं? तो इस तरीके का जो ज्ञान है भगवान हमें गीता में देते हैं, और बहुत सारे जो शास्त्रों में देते हैं। इसके बारे में हमारा श्रद्धा होना है। श्रद्धा का एग्जाम्पल, व्हाट इज एग्जाम्पल? प्रभुपाद गिव्स अबाउट श्रद्धा, फेथ। विनायक जी क्या बोलते हैं? कि अगर हमें किसी कंट्री जाना है तो मतलब हमें वहां का टिकट लेना पड़ता है। जहां से हम टिकट लेते हैं, वी हैव फेथ इन दैट कंपनी। तो सिमिलरली हमें अगर भगवान के पास जाना है तो हमें भगवत गीता के थ्रू ही पहुंच सकते हैं हम। नहीं, आप टिकट लेते हैं तो आपको टिकट लेने का जो है, टिकट तो ले लिया, आपको किस तरीके से कॉन्फिडेंस है कि वो टिकट मुझे लेके जाएगा उधर? क्यों? दैट इज, वो फेथ हमें रहता है, उस पे कंपनी पे ट्रस्ट रहता है कि हम एक ऑथराइज्ड कंपनी से ले रहे हैं टिकट। दैट कंपनी विल ट्रांसपोर्ट अस। जो टिकट लिया हुआ है 2 महीने पहले, एक चिट्ठी है, वो है ना, कंफर्मेशन है, बस आजकल तो ऑनलाइन कंफर्मेशन है, उसी में हमें लगता है कि ये मुझे लेके जाएगा, दिल्ली से मुझे बॉम्बे लेके जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको व्यवस्था पर श्रद्धा है, फेथ है। तो ठीक उसी प्रकार प्रभुपाद जी बोलते हैं, बिना श्रद्धा के आप कुछ नहीं कर सकते, बिना फेथ के कुछ भी काम नहीं कर सकते। एक और एग्जाम्पल देते हैं प्रभुपाद जी, जब आप बार्बर के पास जाएंगे हेड शेव करने के लिए,
बार्बर तो इतना शार्प रेजर यूज करता है, थोड़ा बहुत जो है वो चाहते तो आपको गला काट सकता है ना। शेविंग कर रहा है तो आपको गला काट सकता है ना, आराम से पट हो गया, आप वही खत्म। फिर भी आपको फेथ है, बार्बर ऐसा नहीं करेगा, है ना। बार्बर मुझे अच्छा शेविंग करेगा बोल के आपको पूरा फेथ है, वो चाहते तो कर सकते है ना। तो हर चीज में, हर कदम पे हम फेथ रखते हैं। आप बैंक में पैसा डालते हैं, किस फेथ पे, किस श्रद्धा पे? ओ ये पैसा जो है मुझे 1 साल के बाद इतना % वापस आएगा। वो बैंक वाले 2 महीने के बाद बंद करके निकल जाएंगे तो नहीं नहीं नहीं, नहीं होगा ऐसे। आपको फेथ है। तो इस तरीके से वो सारे चीजों पर हम फेथ डालते हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं ये फेथ तो साधारण सब चीजों में हम डालते हैं, भगवान पर क्यों नहीं डालते हैं? जो वास्तव में आपका देखभाल कर रहे हैं भगवान, है तो सभी जो है व्यक्ति भगवान भगवान का अधिकार पर, भगवान का जो अथॉरिटी पर मान्यता देते हैं। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं मेनी स्कॉलर्स, थियोलॉजियंस, फिलोसोफर्स एक्सेप्ट भगवत गीता एज ए ग्रेट अथॉरिटेटिव वर्क। तो भगवत गीता एक प्रमाण है, ये सभी लोग समझते हैं, मानते हैं। तो यहां तक कि कौन सबसे बड़ा साइंटिस्ट, एल्बर्ट अल्बर्ट आइंस्टीन, वो भी जो है मानते हैं भगवत गीता। हिटलर पढ़ रहे थे भगवत गीता को हर दिन। यानी कि दुनिया के जो गण्य व्यक्ति है सभी लोग भगवत गीता का प्रमाण मानते हैं। ये साधारण बात नहीं है। तो भगवत गीता का जो अधिकार है, मान्यता है, प्रमाण है, वो सब लोग उसका प्रमाण हमें देते हैं। इसलिए भगवत गीता एक अधिकृत ग्रंथ है। ठीक है, नेक्स्ट ऋचा जी आप पढ़िए एक पैराग्राफ। भगवत गीता से हमें स्वीकार करना होगा कि वैकुंठ लोक है जो भगवान का राज्य है। यदि हमें किसी प्रकार उस देश में ले जाया जाए जहां हमें सूचना मिले कि हमें जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था और बीमारी के चक्र से में फिर से नहीं आना पड़ेगा, तो क्या हम सुखी नहीं होंगे? यदि हमें ऐसे स्थान के विषय में सूचना मिले तो अवश्य ही हम वहां पहुंचने के लिए जितना प्रयत्न करना संभव वो करेंगे। कोई वृद्ध होना नहीं चाहता है, कोई मरना नहीं चाहता है। वास्तव में वह जगह जो इन दुखों से दूर हो, वहां जाने की हमारे हृदय में इच्छा होगी। हम इसे क्यों चाहते हैं? क्योंकि हमें अधिकार है कि यही हमारी मुख्य सुविधा है और हम वही चाहते हैं। हम सनातन है, आनंदमय है, ज्ञान से पूर्ण है, परंतु सांसारिक बंधन में फंस गए हैं। हम अपने आप को भूल गए हैं। भगवत गीता बस हमें बस हो गया ना। हाँ भगवत गीता में, हाँ लास्ट, यस भगवत गीता हमें अपने स्वरूप को जागृत करने की सुविधा देती है। बस बस, शंकर ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हो गया। तो क्या बोल रहे हैं प्रभुपाद जी अभी? भगवत गीता में क्या बोलते हैं? आध्यात्मिक लोक है, हाँ, वैकुंठ लोक है। हाँ वैकुंठ लोक का क्या, उसका लक्षण क्या है बताइए? बर्थ, डेथ, डिजीज एंड ओल्ड एज से दूर, वहां पे नहीं होता है। वैकुंठ यानी कि वहां पे कुंठ नहीं है। भौतिक संसार में जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि का चक्कर चल रहा है, वैकुंठ में वो नहीं है ना। ऐसे जगह है जहाँ पे जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि नहीं, सनातन आकाश है वहां पे। बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स इधर चलते हैं वो नहीं है। और भगवान हमारा साथ में हमेशा आनंद का जो है लीला में मग्न रहते हैं, क्योंकि हमारा सच्चिदानंद स्वरूप है। देखिए जब प्रभुपाद जी बोलते हैं शाश्वत शाश्वत अस्तित्व, संपूर्ण ज्ञान और आनंद, इसका मीनिंग है सच्चिदानंद। हमारा हमेशा सच्चिदानंद का खोज है, वी आर लुकिंग फॉर सच्चिदानंद, है ना। अभी सच्चिदानंद का अनुभव क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि सांसारिक अज्ञान, बंधन। मेटीरियल एंटेंगलमेंट, यानी कि एक एक जो है कर्टन, पर्दा लगा हुआ है हमारा ज्ञान पर, हमारा बुद्धि पर, भूल गए हैं। तो भगवत गीता के माध्यम से हमें इस पर्दे को हटाना है और हमारा वास्तव अस्तित्व को फिर से जागृत करना है ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट शिवा रीड लास्ट पैराग्राफ, लास्ट 2। नहीं आवाज नहीं आ रही है, म्यूट म्यूट हो गई। हाँ
अरे और बौद्ध मत का अनुसरण करने वाले कहते हैं कि संसार के परे केवल शून्य है, परंतु श्रीमद् भगवत गीता हमें इस प्रकार निराश नहीं करती। शून्यवाद के दर्शन ने केवल नास्तिक उत्पन्न किए हैं। हम आध्यात्मिक जीव और हम आनंद चाहते हैं, परंतु जैसे ही हम अपने भविष्य शून्य लगने लगेगा, वैसे ही हमारा झुकाव इस भौतिक जीवन में आनंद लेने की ओर हो जाएगा। इस प्रकार निर्विशवादी लोग यथासंभव इस भौतिक जीवन का आनंद भोग करने का प्रयास करते हुए शून्यवाद के दर्शन पर वाद विवाद करते हैं। इस तरह से कोई इन मानसिक कल्पनाओं में आनंद तो ले सकता है, परंतु इससे कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं होता है। ब्रह्म भूता प्रसन्नता ना सोच हाँ, ना सोचती समा आकांक्षा। सर्वेषु भूतेषु मद मदक्त लभते परामहा। इस प्रकार जो दिव्य पद पर स्थित हो जाता है, वह तुरंत परम ब्रह्म का अनुभव करता है। वह ना तो केवल कभी शोक करता है, ना किसी वस्तु को पाने की आकांक्षा करता है। वह प्रत्येक जीव का समभाव रखता है। इस अवस्था में वह मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। जिसने भक्ति में जीवन में प्रगति कर ली और जो भगवान श्री कृष्ण का सेवा का आनंद ले रहा है, वह भौतिक आनंद से स्वयं ही विरक्त हो जाएगा। भक्ति में किसी के तल्लीन रहने का लक्षण यह है कि श्री कृष्ण से पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं है, पूर्ण रूप से संतुष्ट है। हाँ हाँ, संतुष्ट नहीं है, नहीं संतुष्ट है तो ये बात है ना। तो वेरी नाइस। प्रभुपा जी कंक्लूड करते हैं, क्या करते हैं कि ये आध्यात्मिक लोग जो है यह निराकार नहीं है, शून्य नहीं है। शंकराचार्य के अनुयायी हैं, बौद्धवादी जो है वो बोलते हैं निर्विशेष शून्यवाद बोलते हैं। प्रभुपा जी बोलते हैं वास्तव में आत्मा जो है वो हमेशा एक्टिव रहता है, और आध्यात्मिक लोग है पूरा वैशिष्टता से, पूरा वैरायटी से भरा हुआ है। तो आध्यात्मिक लोग को निराकार बना के, शून्य बना के, ये जो विचार है ठीक नहीं है, प्रभुपा जी बोल रहे हैं। क्योंकि आत्मा का वास्तव स्थिति क्या है? आनंदमय, आनंद से रहने का जो स्थिति है। तो जब भक्ति में आगे बढ़ते जाएंगे तो आनंद का अनुभव करते जाएंगे, ये भगवान बोलते हैं। सुख सुसुखम कर्तुम अव्ययम, हर कदम पे हम आनंद का अनुभव करते जाएंगे। और अपने आप भौतिक तरीके के जो आनंद से हम विरक्त होते रहेंगे, डिटैचमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये भक्ति का एक लक्षण है। भक्ति यानी कि वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजिता। भक्ति का प्रयोजन क्या है? ज्ञान वैराग्य। हाँ, ज्ञान किसका ज्ञान? मैं आत्मा हूं, हाँ, भगवान के साथ मेरा शाश्वत संबंध है, मुझे भक्ति करना है, ये सब ज्ञान गोचर होता जाएगा। और भौतिक विचारों के प्रति, भौतिक तरीके के कार्यों के प्रति हमारा विरक्ति जागृत हो जाएगा। ये बात है। ठीक है, तो जो हमेशा भगवत भक्ति में तल्लीन रहता है, मुक्त जो है मग्न रहता है, उसका क्या लक्षण है? हमेशा वो तृप्त रहता है। साधारण तरीके से लोग क्या है, उनका तृप्ति नहीं है, सेटिस्फेक्शन नहीं है। वो नहीं है, ये नहीं है, प्रमोशन नहीं हुआ, मुझे वो कार खरीदना है, मुझे वो करना है, वो करना है, बस पूरा लाइफ में डिस्टर्बेंस रहता है। डिवोटी क्या है? भक्त साधक, जो भगवान दे रहे हैं बस काफी है, भक्ति करो, ये लक्षण है। देखिए कितना अच्छा प्रभुपा जी बताते हैं। तो हमने 4 चैप्टर्स कंप्लीट किया है, अभी लास्ट चैप्टर बचा है, 5th चैप्टर। नेक्स्ट वीक हम इसको कर लेंगे, ज्यादा नहीं है, वो छोटा चैप्टर है, तो कर लेंगे। और इसके बाद फिर से रिवाइज करेंगे एक बार सभी चैप्टर्स। तो नेक्स्ट वीक जो है 4 चैप्टर्स को अच्छी तरीके से पढ़िए और प्रिपेयर करके आइए। हम फर्स्ट हाफ एन आवर जो है क्वेश्चन आंसर्स का सेशन रखेंगे Next week. हाँ, नेक्स्ट वीक ओनली, नेक्स्ट संडे। The exam, Prabhu, is by 10th or 15th. Yes. The date fixed. we'll keep after next week, we'll decide. Okay. नेक्स्ट वीक इज प्रिपरेटरी एग्जाम। ठीक है, प्रिपरेटरी एग्जाम में पास होना है। ठीक है, we will prepare you nicely in preparatory exam, then we will write the real the final exam of this level. So read thoroughly, if possible read 5th chapter also. Yeah. छोटा सा चैप्टर है, अभी यही कंटिन्यूएशन करेंगे तो वो हो जाएगा वो भी। ठीक है, चलिए, तो पूरा बुक कंप्लीट, बियॉन्ड बर्थ एंड डेथ हो गया, तो 5 चैप्टर। So let's try to read nicely and observe ourselves nicely.
हाँ, तो हम 2 तरीके के टेस्ट देने का सोच रहे हैं। एक तो रिटन टेस्ट होगा नेक्स्ट वीक, ठीक है। आपको टेस्ट से पहले एक क्वेश्चन पेपर मिलेगा, हाँ, आप आंसर करना है। उसके बाद टेस्ट के बाद जो क्लास के टाइम में आधा घंटा पहले आपको ओरल क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। तो दोनों तरीके से आपको तैयार होना है अच्छी तरीके से। ऑनलाइन, हाँ, बोथ ऑनलाइन। ऑनलाइन देखिए, बुक्स आपके सामने है, आप क्या क्या देखेंगे देखिए, नो प्रॉब्लम। ये बुक ऐसा है कि ना, आपको ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे बुक में नहीं होगा। कॉन्सेप्ट ऐसे भी clear। आपको जो मैंने बोला हुआ है उससे पूछे क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। प्रभु रिकॉर्डिंग देखना ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। आपको डरा देंगे आपको, ठीक है। आपको सोना नहीं है ना, 7 डेज प्रिपेयर करना है अच्छे से, ठीक है। चलिए, हाँ, क्योंकि छोटा सा बुक है, देखिए कितना पेज है, 56 पेजेस है इंग्लिश बुक में, है ना। हिंदी में और कम रहेगा ना ऋचा जी, कितना पेजेस है उसमें? पता नहीं प्रभु जी, मेरे पास तो फोटो है, अच्छा, प्रिंट आउट है। प्रिंट आउट है। शिवा के पास है क्या बुक? शिवा, कितना पेज है? हिंदी में लिखा है 47 है आई थिंक। तो 47 और कम है। इंग्लिश में 56 है। तो 47 पेज क्या है? आप तो इतना न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, इतना व्हाट्सएप मैसेज पढ़ते हैं, इतना फेसबुक देखते हैं, तो दिन में ये तो कुछ नहीं है। बैठ के तो 1 घंटे में हो जाएगा। 1 hour इनफ। तो पढ़िए, हर दिन पढ़िए, अच्छे से प्रिपेयर होइए। ऑल द बेस्ट, Thank ठीक है। हरे कृष्णा। थैंक यू, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।